हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, जो हमारा क्या है, बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ क्या होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में, इसको आज समझेंगे कि बैंडविड्थ क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में, और बैंडविड्थ क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा कि बैंडविड्थ किसी भी नेटवर्क में बैंडविड्थ उसका हाई है, उसका बैंडविड्थ लो होता है। तो ज़्यादा बैंडविड्थ होने और कम बैंडविड्थ होने से क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में, इसको भी आज हम समझेंगे। पहले हम समझते थे, जैसे कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं, कि पहले हम बैंडविड्थ का मतलब क्या समझते थे। जब हम नहीं जानते थे तो हमको लगता था कि बैंडविड्थ मतलब कोई भी दूरी हो गया, डिस्टेंस, है ना। मगर आज की इस वीडियो में आपको भी अगर कुछ कोई डाउट है बैंडविड्थ के बारे में तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बैंडविड्थ को समझना कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ज़रूरी होता है। तो बैंडविड्थ क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है कि बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। बैंडविड्थ क्या होता है, ना ही लेंथ होता है ना ही कुछ होता है, कोई भी डाटा का लेंथ नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा है ना, अमाउंट है डाटा का। बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क, जो किसी भी नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा है ना। जैसे कि वाईफाई द्वारा हमारे फ़ोन में ट्रांसमिट हो रहा है, अगर उसका फ्रिक्वेंसी, तो क्या हो गया कि वो एक हो गया बैंडविड्थ, उसका कुछ होगा जिसके कारण वो हमारे में स्पीड दे रहा है कि 5 Mbps का स्पीड से हमारा बैंडविड्थ के कारण वो फ़ोन स्पीड दे रहा है, मतलब कि वाईफाई का स्पीड दे रहा है ना। तो वही है, बैंडविड्थ क्या है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा है जो किसी भी नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है किसी खास टाइम पीरियड में। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 Mbps के स्पीड से चल रहा होगा, है ना। मेरा स्पीड है, मानिए वाईफाई का हाईएस्ट स्पीड जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा वो ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी उसका बैंडविड्थ अगर 10 Mbps है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह 1 Mbps का मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड होता है ना। Mbps का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो यानी कि 1 सेकेंड में वो 10 MB ट्रांसफ़र करेगा। अगर 10 Mbps का है तो स्पीड दे रहा है हमारा बैंड, अगर 10 Mbps का है तो क्या होता है, वो 1 सेकेंड में 10 MB का स्पीड देगा, हाईएस्ट उसका स्पीड इतना ही होगा। तो यही होता है बैंडविड्थ, यानी कि किसी भी नेटवर्क का, है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कि हम अभी हमने अपना एग्जांपल दिया कि मान लीजिए हमारे वाईफाई का जो स्पीड है वो हाईएस्ट है 10 Mbps का, यानी कि वो उसका बैंडविड्थ कितना हो गया, 10 Mbps का। तो वही है कि नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज़ मेजर इन जनरली, इसको मेजर हम बीट पर सेकेंड में करते हैं। जैसे Kbps, जैसे कि आपने स्पीड को देखा होगा, इंटरनेट के स्पीड को अलग अलग सिम कर लेंगे तो अलग अलग स्पीड मिलेगा, है ना। तो वही है, उसका बैंडविड्थ अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें है Kbps यानी किलो बीट पर सेकेंड, Mbps मेगाबीट पर सेकेंड, एंड Gbps गीगाबीट पर सेकेंड, है ना। तो ये सब क्या हो गया, हमारा बैंडविड्थ का मेजर करने का, है ना, ये सब तरीका है कि Kbps में भी मेजर कर सकते हैं, Mbps में, ये सब चीज़ों में हम बैंडविड्थ को मेजर करते हैं। जैसा कि आपने अपने फ़ोन में भी देखते होंगे कि कभी बीट्स में चल रहा है हमारा, स्पीड दे रहा है, कभी KB में, कभी MB में भी जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम बैंडविड्थ, समझे। जिसका जितना ज़्यादा बैंडविड्थ रहेगा वो उतना फास्ट नेटवर्क प्रोवाइड हमको करेगा। तो आई होप आपको बैंडविड्थ के बारे में कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। अब चलिए हम इसके टाइप्स को भी समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैंडविड्थ क्या होता है, तो देखिए, मतलब बैंडविड्थ कितने प्रकार के होते हैं जनरली। तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं हमारे बैंडविड्थ। कितने टाइप के, 2 टाइप के बैंडविड्थ होते हैं। ओके, पहला क्या है, थियोरेटिकल बैंडविड्थ, इसको भी समझेंगे कि थियोरेटिकल बैंडविड्थ क्या होता है। एंड दूसरा क्या है, एक्चुअल या इफेक्टिव बैंडविड्थ, एक्चुअल बैंडविड्थ या इफेक्टिव बैंडविड्थ, इसी को कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं आपकी थियोरेटिकल बैंडविड्थ किसको कहते हैं। ओके, तो थियोरेटिकल बैंडविड्थ, विच बैंडविड्थ द मैक्सिमम पॉसिबल डेटा ट्रांसफर रेट, है ना, जब मैक्सिमम पॉसिबल डेटा ट्रांसफर रेट, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल दिया 10 Mbps का, तो 10 MB उसका अगर मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट है तो थियोरेटिकल बैंडविड्थ है उसका, समझे। तो वही ये लिखा हुआ, विच बैंडविड्थ द मैक्सिमम पॉसिबल डाटा ट्रांसफर रेट एज स्पेसिफाइड बाय द नेटवर्क हार्डवेयर। जैसा कि अभी हम सेम बता रहे थे एग्जांपल, वही वाला है कि जैसे कि वाईफाई का हमारा मैक्सिमम डाटा रेट था 10 Mbps, तो वो हो गया हमारा थियोरेटिकल बैंडविड्थ, क्योंकि उसमें फिक्स है, उस नेटवर्क के द्वारा, उस वाईफाई के द्वारा हमको 10 Mbps ही मिल रहा है। तो वही कह रहा है, उस नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क हार्डवेयर के द्वारा अगर आपको मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड कर दिया गया है ना, तो आपको फिक्स कर दिया है कि इतना ही देगा, अगर आप इतना का रिचार्ज करवाते हैं तो आपका स्पीड इतना देगा, ऐसा होता है ना। तो वो हो गया हमारा थियोरेटिकल बैंडविड्थ। सेकंड है हमारा एक्चुअल या इफेक्टिव बैंडविड्थ, ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए इसका नाम है इफेक्टिव बैंडविड्थ या एक्चुअल बैंडविड्थ। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, द रियल डाटा ट्रांसफर रेट, ये रियल डाटा ट्रांसफर रेट होता है। ये नहीं कि हम 10 Mbps का बैंड लिए हैं तो ये इसमें फ्लक्चुएसन होगा, मतलब 10 Mbps हमको नहीं मिलेगा। इसमें समटाइम्स होता है कि फिक्स तो रहता है, बट अगर ज़्यादा डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं तो बहुत स्लो हो जाता है स्पीड बट के। ऐसा आगे हम पढ़ाएंगे कि बैंडविड्थ को सही रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एडवांटेज क्या है अच्छा बैंडविड्थ होगा तो, और फिर अगर उसके डिसएडवांटेज को कैसे कम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एक्चुअल में क्या कहा, द रियल डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अफेक्टेड बाई फैक्टर लाइक नेटवर्क कंजेंशन,
लेटेंसी एंड सिग्नल इंटरफेरेंस। मगर इसमें क्या कह रहा है कि जब एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र रेट को कोई भी फैक्टर इफेक्ट करे, जैसे कि नेटवर्क ख़राब हो जाए, जैसे कि हम जियो का वाईफाई यूज कर रहे हैं या एयरटेल का वाईफाई यूज कर रहे हैं, उसका नेटवर्क कनेक्टिविटी ख़राब है, तो उससे क्या होगा, हमारा इफेक्टिव बैंडविड्थ नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहा है कंजंक्शन एंड लेटेंसी। अगर लेटेंसी उसका ज़्यादा हो, लेटेंसी मतलब कि वो देर से डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हो, है ना, उसका लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो, है ना। लेटेंसी किसको कहते हैं, स्पीड। लेटेंसी का मतलब स्पीड, डाटा का स्पीड कितना है। और सिग्नल इंटरफेरेंस का मतलब कि किसी सिग्नल में इंटरफेरेंस आ गया, अगर हम ज़्यादा दूर सिग्नल के रेंज से चले जाएंगे तो इंटरफेरेंस के कारण हमारा बैंडविड्थ खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं स्पीड देगा हमारा नेटवर्क। तो ये हो गया एक्चुअल बैंडविड्थ या इफेक्टिव बैंडविड्थ। ओके, तो आई होप आप इसके टाइप को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बैंडविड्थ, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो बैंडविड्थ को अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है बैंडविड्थ पर। तो सबसे पहला हमारा क्या है, देखिए एग्जाम में लिखने के लिए हमने इस तरीके से लिखा कि देयर आर फॉलोइंग फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग बैंडविड्थ। इस तरीके से लिखने से पता चलता है एग्जामिनर को कि क्या हो रहा है, उसके बारे में नीचे बताया गया कि ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारे बैंडविड्थ को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है देयर आर फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग बैंडविड्थ। तो सबसे पहला हमारा है नेटवर्क टाइप, यानी नेटवर्क का टाइप के कारण भी हमारा बैंडविड्थ अफेक्ट होगा। कैसे, तो वायर्ड, जैसे वायर, अगर नेटवर्क का टाइप हमारा वायर्ड है ना, कम्युनिकेशन या इंटरनेट में डाटा शेयरिंग करिए, हम वायर कम्युनिकेशन का भी यूज करते हैं, वायरलेस का भी करते हैं, यानी गाइडेड और अनगाइडेड, ये सभी आपको आगे पढ़ना। ओके, तो नेटवर्क टाइप वायर्ड मतलब फाइबर से कर सकते हैं या तो इथरनेट केबल से करते हैं। आपने देखा होगा अपने स्कूल कॉलेजेस में कि क्या होता है, ये इथरनेट केबल के द्वारा हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली जो है सिग्नल या डाटा ट्रांसफ़र करवाया जाता है। तो ये इथरनेट केबल क्या है, वायर्ड कम्युनिकेशन या वायर्ड डाटा ट्रांसफ़र का एक एग्जांपल है। तो अगर नेटवर्क टाइप हमारा फाइबर से हो रहा है या इथरनेट से हो रहा है वायर्ड कम्युनिकेशन के रूप में, या वायरलेस वाईफाई या सेल्यूलर सिस्टम से हो रहा है। सेल्यूलर मतलब टावर से, टावरों से डायरेक्ट हमारा सिग्नल कनेक्टेड है हमारे फ़ोन से या कुछ से भी, तो ये सब हमारा हो गया वायरलेस। वाईफाई में भी देखते हैं, अगर हम अभी वाईफाई का जैसे यूज कर रहे हैं, तो वाईफाई का यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया, वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र हो गया, तो वहाँ पर बैंडविड्थ वैरी करेगा, है ना। वायर में कुछ और रहेगा, वायरलेस में कुछ और रहेगा, है ना। तो ये सब इफेक्ट करता है हमारे बैंडविड्थ को। सेकंड हमारा है सिग्नल इंटरफेरेंस। ये तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि सिग्नल का इंटरफेरेंस अगर हम कर देंगे, जैसे कि हमारा वाईफाई का फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं है और उसमें भी हम इंटरफेरेंस ला रहे हैं, यानी कि हम दूर चले जा रहे हैं, तो वो दूर उतना नहीं रेंज ले रहा है ना, उसका रेंज तो नहीं एक्सेस कर पा रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है बीच में बहुत सारी चीज़ों के में, है ना। तो क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि एक किसी भी वाईफाई के एक खास रेंज में जाने पर उसका स्पीड अच्छा होता है, यानी कि वहाँ पर इंटरफेरेंस उसका कम है, इसलिए उसका स्पीड बहुत अच्छा होता है। तो ये होता है कि सिग्नल का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए बैंडविड्थ अच्छा होने के लिए। तो वही कह रहा है मोर इंटरफेरेंस लीड टू लोअर बैंडविड्थ। अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस आ गया, है ना, सिग्नल में, तो लोअर बैंडविड्थ हमको प्राप्त होगा। बैंडविड्थ का मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र रेट हमारा अच्छा नहीं होगा। बैंडविड्थ क्या है, मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट इन द सिग्नल, है ना, सिंपल समझे कि किसी भी नेटवर्क में मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था 10 Mbps का, तो हाईएस्ट उसका डाटा रेट अगर 10 Mbps है, यानी कि उसका बैंडविड्थ 10 Mbps है। अब उसके बाद नेटवर्क कंजंक्शन, ये क्या होता है, तो मोर यूजर, अगर जैसे कि देखते होंगे आप कि बहुत सारा अगर यूजर वाईफाई को एक्सेस करने लगता है, तो क्या होता है, उसका स्पीड धीरे धीरे लो हो जाता है। मान लीजिए हम 10 Mbps हाईएस्ट बैंडविड्थ का हम क्या करवाए हैं, वाईफाई लगवाए हैं, और उसमें हम 5 डिवाइस कनेक्ट किए हुए हैं, तो हमारा हाईएस्ट डाटा रेट बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 Mbps, सब में 2 Mbps जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब नेटवर्क का जो स्पीड है वो डिवाइड हो जाएगा। तो वही करा नेटवर्क कंजंक्शन के कारण, यानी मोर यूजर कनेक्ट करने के बाद स्लो डाउन हो जाता है ना। मोर यूजर अगर कनेक्शन करेंगे वाईफाई में, तो हमारा जो है नेटवर्क का स्पीड स्लो हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ मोर यूजर स्लो डाउन द इफेक्टिव स्पीड, जो इफेक्टिव स्पीड है उसको वो कम कर देगा। नेक्स्ट हमारा है हार्डवेयर लिमिटेशन, मतलब हार्डवेयर लिमिटेशन के कारण भी हमारा जो नेटवर्क है वो उसके स्पीड में वेरिएशन आ सकता है, कमी आ सकता है। तो जैसे राउटर, मॉडेम एंड केबल क्वालिटी भी डिपेंड करता है हमारे हार्डवेयर लिमिटेशन में। तो ये लिखा हुआ है राउटर, मॉडेम एंड केबल क्वालिटी इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। तो ये तो हो गया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बैंडविड्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि नेटवर्क टाइप में वायर्ड अगर है तो उससे और अच्छा जाएगा, डायरेक्टली हमारा स्पीड जा रहा है
तो स्पीड उसका इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली सिग्नल जा रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा, और वायरलेस में कुछ कुछ इंटरफेरेंस के कारण कम हो जाएगा बैंडविड्थ। तो ये सब अफेक्टिंग फैक्टर थे, जैसे कि नेटवर्क टाइप, सिग्नल इंटरफेरेंस, नेटवर्क कंजम्पशन एंड हार्डवेयर लिमिटेशन। आई होप इसको आप समझ गए हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि हमारा अगर बैंडविड्थ का स्पीड कम हो रहा है तो उसको इम्प्रूव कैसे करा जा सकता है ना, कि जो फैक्टर हैं उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, बैंडविड्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को, है ना। तो वही लिखा हो, हाउ टू इम्प्रूव बैंडविड्थ एंड स्पीड। बैंडविड्थ को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, जैसे कि बैंडविड्थ अगर हम इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा स्पीड इंप्रूव हो जाएगा। तो पहला क्या है, इंप्रूव करने के लिए लिमिट द नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। जैसा कि हमने बताया इसमें नेटवर्क कंजम्पशन में क्या था कि बहुत सारे यूजर अगर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो उसका स्पीड अफेक्ट होगा। तो वही है, लिमिट करेंगे नंबर ऑफ डिवाइसेस को, लिमिट द नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, है ना। जैसे कि हमारे फ़ोन में भी आता है कि अगर हम हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हैं तो कितने लोगों को हम अपना हॉटस्पॉट देना चाहते हैं, या सभी को कनेक्ट करने के लिए देते हैं, नहीं ना, वो पासवर्ड भी लगाते हैं कि कम ही लोग जिसके पास हमारा पासवर्ड हो वही कर पाए कनेक्ट। ओके, तो वही करना है, बैंडविड्थ को अपने इंप्रूव करने के लिए हम लिमिट करेंगे नंबर ऑफ यूजर का, है ना। नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस को हम लिमिट कर देंगे कि 5 डिवाइस से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकता है ना। तो हमारा बैंडविड्थ सेव होगा वहाँ पर, यानी कि हमारा स्पीड अच्छा जाएगा। उसके बाद दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, क्लोज बैकग्राउंड एप्लीकेशन दैट यूज बैंडविड्थ, है ना। वैसे वैसे बैकग्राउंड एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे जो हमारा बैंडविड्थ का यूज कर रहा है। जैसे कि फ़ोन में, इसका आप एग्जांपल फ़ोन में ही ले सकते हो, वैसे ऐप को आप क्लोज कर दीजिए, बैकग्राउंड जो बैंडविड्थ यानी कि स्पीड को, नेटवर्क के स्पीड को यूज करते रहता है बैकग्राउंड में, तो उसको आप क्लोज कर सकते हैं, तो आपका स्पीड या इंटरनेट बचेगा, बैंडविड्थ उसका सेव रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज वायर्ड कनेक्शन। जैसा कि अभी हमने बताया कि वायर्ड कनेक्शन जो होता है वायरलेस से अच्छा होता है स्टेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हमारा जो सिग्नल है वो हमारे डिवाइस के में आता है, इसीलिए तो वायर्ड कनेक्शन करेंगे यूज तो हमारा अच्छा रहेगा। वाईफाई के मुकाबले इथरनेट से जो भी डाटा जाता है वो अच्छा स्पीड देगा, ठीक है। तो वही लिखा, यूज वायर्ड कनेक्शन इथरनेट और मोर फॉर मोर स्टेबिलिटी। ओके, तो ये हो गया कि हम किस तरीके से हम अपने बैंडविड्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सब पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के पूरे कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन को वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। सबके लिए धन्यवाद।